हरिशंकर उर्फ हरी लंगड़ा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। उसकी कहानी खून और खौफ से भरी हुई है। उसकी जिंदगी में कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। वह अपने ही नियमों पर चलता था और उसकी दुनिया में सिर्फ वही चलता था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उसकी छवि इतनी खतरनाक थी कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। उसकी एक ही पहचान थी, डर और दहशत। उसकी मौजूदगी से ही लोग कांप उठते थे। नितेश नैन एक प्रॉपर्टी का व्यापारी। उसकी जिंदगी एकदम अलग थी। वो एक कामयाब आदमी था। उसकी पहचान उसकी सफलता और उसकी व्यापारिक समझ थी। उसकी पहचान थी उसकी चालाकी और व्यापार की समझ। वह हर सौदे में अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हरिशंकर की पत्नी एक रहस्यमयी औरत। उसकी कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उसकी पहचान। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह एक पहेली थी जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। वो एक अनसुलझी पहेली थी। उसकी जिंदगी के कई राज थे जो किसी को नहीं पता थे। उसकी खूबसूरती और चालाकी ने नितेश को अपनी तरफ खींच लिया। नितेश उसकी तरफ आकर्षित हो गया और उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इन तीनों की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। दोस्ती, धोखा और बदला, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी बनाई जो सबको हिलाकर रख दिया। इस कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नया खुलासा। यह कहानी है तीन किरदारों की, जिनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और जिनकी कहानी ने सबको चौंका दिया। हरिशंकर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बचपन में ही वो गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसके दोस्त भी उसे गलत कामों में फंसाने लगे थे। छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की और धीरे धीरे बड़ा गैंगस्टर बन गया। पहले वो सिर्फ छोटी मोटी चीजें चुराता था, लेकिन जल्द ही उसने बड़े अपराध करने शुरू कर दिए। उसका असली नाम हरिशंकर था, लेकिन लोग उसे हरी लंगड़ा बुलाते थे। ये नाम उसे उसके दुश्मनों ने दिया था। एक बार की लड़ाई में उसके पैर में गोली लगी थी। ये लड़ाई उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तब से वो लंगड़ा कर चलता था। उसकी ये कमजोरी भी उसकी पहचान बन गई थी। हरी लंगड़ा अपने खतरनाक कामों के लिए जाना जाता था। उसके नाम से ही लोग डर जाते थे। उसकी जिंदगी में कोई रोक टोक नहीं थी। वो अपनी मर्जी का मालिक था और किसी के कानून को नहीं मानता था। जो भी उसके रास्ते में आता, वो उसे खत्म कर देता था। उसकी निर्दयता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी जिंदगी में एक ही मकसद था, ताकत और पैसा। वो किसी भी हद तक जा सकता था अपने मकसद को पाने के लिए, लेकिन उसकी ये चाहत उसे बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगी, ये उसे नहीं पता था। उसकी कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो इस रास्ते पर चलने का सोचते हैं। नितेश नैन एक कामयाब प्रॉपर्टी कारोबारी था। उसने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से प्रॉपर्टी एजेंट के रूप में की थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो अपनी चालाकी और व्यापार की समझ के लिए जाना जाता था। नितेश ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और अपने क्लाइंट्स का विश्वास जीता। उसने अपनी मेहनत और समझदारी से बहुत नाम कमाया था। उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण थे। नितेश की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक खुशहाल परिवार। उसका व्यापार बढ़िया चल रहा था। उसके ऑफिस में हमेशा काम की हलचल रहती थी और नए प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी रहती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। वह अपने परिवार के साथ खुश था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। एक दिन उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी मुलाकात हरिशंकर से हुई।
हरिशंकर एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों की दोस्ती सट्टेबाजी के काम के दौरान हुई। नितेश को सट्टेबाजी का शौक था और हरिशंकर ने इस शौक का फायदा उठाया। नितेश को नहीं पता था कि यह दोस्ती उसकी जिंदगी बदल देगी। हरिशंकर ने उसे ऐसे जाल में फंसाया जिससे निकलना मुश्किल था। नितेश का हरिशंकर के घर आना जाना लगा रहता था। वह हरिशंकर के परिवार के साथ भी घुल मिल गया था। वहां उसकी मुलाकात हरिशंकर की पत्नी से होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। हरिशंकर की पत्नी भी नितेश को पसंद करने लगी थी। यही दोस्ती आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगी। नितेश को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आने वाली मुसीबतें उसकी दोस्ती और रिश्तों की वजह से होंगी। हरिशंकर की पत्नी का नाम किसी को नहीं पता था। वो एक अबूझ पहेली की तरह थी। उसकी खूबसूरती और चालाकी ने नितेश को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक रहस्यमयी औरत थी। उसकी जिंदगी में बहुत से राज छुपे थे। उसकी खूबसूरती और अदाओं ने नितेश को उसका दीवाना बना दिया। उसकी और नितेश की मुलाकात हरिशंकर के घर पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वो नितेश के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। यही नजदीकियां आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेंगी। सेक्शन 5, दोस्ती की शुरुआत। सट्टेबाजी के काम के दौरान हरिशंकर और नितेश की दोस्ती सट्टेबाजी के काम के दौरान हुई। दोनों की मुलाकात एक सट्टेबाजी के अड्डे पर हुई थी। दोनों ने मिलकर कई बड़े दांव खेले। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हरिशंकर को नितेश पर पूरा भरोसा था। नितेश का हरिशंकर के घर आना जाना लगा रहता था। वहां उसकी मुलाकात हरिशंकर की पत्नी से होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती का यह सिलसिला धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। नितेश और हरिशंकर की पत्नी की नजदीकियां इस दोस्ती को खत्म कर देंगी। सेक्शन 6, नितेश और हरिशंकर की पत्नी। बढ़ती नजदीकियां। नितेश और हरिशंकर की पत्नी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। हरिशंकर की पत्नी नितेश के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। नितेश को हरिशंकर की पत्नी में एक अलग ही बात दिखाई दी। वो उसकी तरफ खिंचता चला गया। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। यही प्लान आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। सेक्शन 7, नितेश का हरिशंकर की पत्नी के साथ भाग जाना। एक दिन नितेश हरिशंकर की पत्नी को लेकर भाग गया। यह घटना हरिशंकर के लिए बहुत बड़ा धोखा थी। हरिशंकर को अपनी पत्नी और दोस्त दोनों ने धोखा दिया था। यह धोखा उसे अंदर तक तोड़ गया। हरिशंकर ने बदला लेने की ठान ली। उसने नितेश के परिवार पर हमला करने की योजना बनाई। हरिशंकर का खौफनाक बदला अब शुरू होने वाला था। नितेश को अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेक्शन 8, हरिशंकर का खौफनाक बदला। हमले और आगजनी। हरिशंकर ने नितेश के परिवार पर हमला करवाया। सबसे पहले उसने नितेश की बहन के घर पर गोलियां चलवाईं। फिर नितेश के गोदाम में आग लगवा दी। यह हरिशंकर के बदले की शुरुआत थी। नितेश का परिवार डर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। हरिशंकर का बदला यहीं नहीं रुका। उसने नितेश को मारने की योजना बनाई। यह योजना ही आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचेगी। सेक्शन 9, पुलिस की जांच, हरिशंकर की गिरफ्तारी। फरवरी में नितेश का परिवार से संपर्क टूट गया। उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस ने हरिशंकर को पकड़ लिया। हरिशंकर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने नितेश को मरवा दिया है। पुलिस ने हरिशंकर के बताए जगह पर नितेश की लाश ढूंढनी शुरू कर दी। ईद का बनतेबा यह तलाश ही आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचेगी। सेक्शन 10,
नितेश की हत्या का खुलासा, तहखाने से लाश बरामद। हरिशंकर ने नितेश के दोस्त मनोज यादव को पैसे देकर नितेश की हत्या करवाई थी। मनोज यादव और उसके साथियों ने नितेश को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मारकर तहखाने में गाड़ दिया था। पुलिस ने तहखाने से नितेश की लाश बरामद कर ली। यह नजारा बहुत ही खौफनाक था। हरिशंकर, मनोज यादव और उसके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इस खौफनाक कहानी का अंत हो चुका था। यह कहानी दोस्ती, धोखा और बदले की एक खौफनाक मिसाल बन गई। हरिशंकर का खौफनाक बदला सबके लिए एक सबक बन गया।